नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक से, उसके फ़ज़ल से माह रमज़ान अल मुबारक की सादतें और पुरकैफ़ सातें, क़याम, तरावी, मुजाहदात, एतकाफ़, ये सारी नेमतें हमारे हिस्से में और हमारे नसीब में आई है। दरअसल नमाज ईद उल फितर का फ़लसफ़ा ये है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीकात से, उसके करम व फ़ज़ल से पूरा माह रमज़ान अल मुबारक में इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, मुजाहदात करते हैं, इत्काफ़ रखते हैं, तो मुत्तसिलन दूसरे ही दिन ईद की नमाज इसलिए पढ़ी जाती है ताकि ये सजदे शुक्र अदा किया जा सके। दरअसल नमाज ईद उल फितर ये रमज़ान शरीफ में इबादत जो की जाती है, उसके बाद ये इजहार तशक्कुर होता है, ऐ अल्लाह तूने तौफीक दी, तेरे करम से ऐसे हुआ, हमारी ताकतों में ऐसा नहीं था, हमारी कोई कुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी, तूने कुव्वतें दी, तूने ताकतें अता फरमाई हैं और हम तेरी तौफीक से तमाम तर इबादात में और तमाम तर मुजाहदात जो हम सबको मुयस्सर हुए, आए, तेरी तौफीकात से आए। आज ईद उल फितर के मौके पर हम तेरी बारगाह में इजहार तशक्कुर और सजदा तशक्कुर अदा कर रहे हैं। मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, नहीं भेजा हमने आपको मगर भेजा है तो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये बात याद रखिएगा कि रमज़ान अल मुबारक में सारी इबादात, ये तकवे, तहारतें, मुजाहदात, ये नेमतें, ये सब कुछ मिला है अल्लाह की तौफीक से मिला है या सदक़े मुस्तफ़ा करीम के मिला है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से ये सारी नेमतें, ये सारी सादतें हमें मिली। हुजूर आए तो शब बरात खुदा ने हमें अता कर दी हुजूर के सदके से कि एक रात में नफिल पढ़ेंगे तो खुदा माफ कर देगा। हुजूर तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शब कद्र अता फरमा दी हुजूर के सदके से कि शब कद्र में हम खड़े हो जाएंगे। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, उसी एक महीने में 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना एक तरफ है और 1000 महीने की इबादत करना एक तरफ। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हमें अता हुआ। फिर उसके बाद आज की जो खुशी मिल रही है नमाज ईद की, ये भी सदक़े मुस्तफ़ा करीम हमें मिली। और नमाज ईद उल अज़हा हम पढ़ेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो वो भी सदक़े मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिला है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। मैं इसको एक दूसरे समत की तरफ ले जाना चाहता हूं कि तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, हमने बाज़ रसूलों पे फजीलत दी, बाज़ रसूलों से अफजल है, मगर इस पर इत्तेफाक है अल्लाह मालूसी ने तफसीर रुहुल मानी के अंदर लिखा, वही नइज़िन
यकून अफजल मिन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर, सरकार को तमाम रसूलों पे कुल्ली फजीलत हासिल है। हालांकि अगर कोई बिलफर्ज जुज़ी फजीलत कोई नबी ले भी जाता तो हुजूर की कुल्ली फजीलत को तब भी फर्क न पड़ता। उसूल है कि जैसे सहाबा किराम में से किसी का नाम कुरान में नहीं है सिवाय हजरत जैद के। अब हजरत जैद का नाम कुरान के अंदर तो है, मगर इससे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की फजीलत को फर्क नहीं पड़ा। ये उसूल है कि कोई अगर जुज़ी फजीलत भी ले जाए तो कुल्ली फजीलत को फर्क नहीं पड़ता। मगर अल्लाह के नबियों में से मतलब हजरत ईसा को खुदा कोई जुज़ी फजीलत दे देता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई जुज़ी फजीलत दे देता, खुदा की इज्जत की कसम उनको जुज़ी फजीलत देने की वजह से हुजूर के को कुल्ली फजीलत में फर्क न पड़ता। मगर खुदा को यह गवारा ही नहीं था, खुदा को यह गवारा ही नहीं था कि मेरे महबूब से कोई जुज़ी फजीलत भी ले जाए। और जहां तक मोजज़ात की बात है तो सुन लीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने मोजज़ा की कुव्वत और ताकत अता कर दी। वो किसी मादरजाद नबीने की आंख पे हाथ रख देते, खुदा उसे बीनाई अता कर देता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी कोहर के मरीज के जिस्म पे हाथ फेर देते, बर्स के मरीज पे हाथ फेर देते, खुदा उसे शिफा अता कर देता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खुदा ने कुव्वत दी, ताकत दी, वो किसी मुर्दा के जिस्म पे हाथ फेरते, किसी मुर्दा के जिस्म पे हाथ फेरते, खुदा उसे जिंदा कर देता। जिंदा खुदा करता है, युही व युमीत, जिंदा भी वही करता है, मारता भी वही है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत से